नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोहित ग्रुप पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीएसएल की प्रॉपर्टी के मामले में आरएम लोधा कमेटी और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी की निगरानी में सेल की जा रही है। तो इसी मामले को लेकर सेबी वैसे तो कई बार निवेशकों के लिए नोटिस जारी कर चुकी है कि वह पीएसएल की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कितनी कंपनियाँ आई और कितनी प्रॉपर्टी अभी तक सेबी ने सेल कर दी है। इसकी जानकारी वह अपनी साइट पर अपलोड करती रहती है और इसी पीएसएल की प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले या उसका सौदा करने से पहले निवेशकों या खरीदारों के लिए आज के एक पब्लिक नोटिस जारी किया है सेबी के द्वारा, जिसकी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के द्वारा बताने वाले हैं। और यह पब्लिक नोटिस कल की तारीख जुलाई 25, 2022 को जारी किया गया है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको आप थोड़ा सा ऊपर करोगे तो आपके सामने एक नई अपडेट देखने को मिलेगी। पब्लिक नोटिस बायर अपग्रेडिंग डीलिंग विद प्रॉपर्टी ऑफ पीएसएल, जिसको अंग्रेजी और कन्नड़ भाषा में जारी किया गया है। और यह कन्नड़ भाषा में क्यों जारी किया गया है, इसके बारे में आपको आगे वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। अब जैसे ही आप अंग्रेजी भाषा वाले पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक और नई विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको यह पब्लिक नोटिस देखने को मिल जाएगा। इसे आप डाउनलोड करके भी बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। वैसे तो यह अंग्रेजी भाषा में है, और यदि आप इसे हिंदी भाषा में समझना चाहते हैं तो आपको हमारी यह वीडियो शुरू से लास्ट तक देखनी होगी, तभी आपको इस नोटिस के बारे में जानकारी मिलेगी। और यह सार्वजनिक सूचना जारी की गई है न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त आरएम लोधा समिति, जो कि पीएसएल लिमिटेड के मामले पर कार्रवाई कर रही है, जिसमें आगे बताया गया है इच्छुक खरीदारों, सार्वजनिक निवेशकों, सार्वजनिक को पीएसएल लिमिटेड की संपत्तियों को खरीदने और या उसके साथ सौदा करने के प्रति सावधान होने के लिए यह नोटिस जारी किया गया है। और आप सभी अच्छी प्रकार से जानते हैं, अभी हाल ही में राजस्थान बॉर्डर के पास पीएसएल की प्रॉपर्टी के मामले पर काफ़ी हेराफेरी भी हो रही थी, और न जाने ऐसे कितने राज्य हैं जहां पीएसएल की प्रॉपर्टी को अवैध तरीके से खरीदा या बेचा जा रहा है। और जैसा आप अच्छी प्रकार से जानते हैं, पीएसएल की प्रॉपर्टी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2 फरवरी 2016 के आदेश के बाद इस मामले पर आगे की कार्रवाई आरएम लोधा कमेटी ही करेगी। और आज के इस नोटिस में भी यही बताया गया है कि पीएसएल लिमिटेड की संपत्ति के निपटाने या बिक्री से आय प्राप्त कर निवेशकों का पैसा आरएम लोधा कमेटी ही वापस कर सकती है। इसके अलावा इस मामले पर यदि कोई और व्यक्ति कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और यदि आप इस पीएसएल की संपत्ति की पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सेबी की वेबसाइट पर जाकर भी पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं, जो कि सीबीआई के द्वारा पीएसएल की प्रॉपर्टी के बारे में आरएम लोधा कमेटी और सेबी को दी गई है, और जिसे आप sebpsllocation.com पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। और इसमें आगे बताया गया है कि इस संबंध में यह दोहराया जाता है कि उपरोक्त आदेश दिनांक 2 फरवरी 2016 के अनुसार केवल समिति ही पीएसएल लिमिटेड की संपत्तियों को बेचने के लिए अधिकृत है। यह संपत्तियां जिसमें पीएसएल लिमिटेड या उसके किसी सहयोगी सहायक कंपनी के पास कोई है हित अधिकारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, यानी यदि पीएसएल की प्रॉपर्टी किसी सहयोगी या पीएसएल के द्वारा बनाई गई किसी सहायक कंपनी के नाम से है तो भी उस प्रॉपर्टी पर समिति का ही अधिकार होगा, और जिसे आरएम लोधा समिति ही बेच सकती है। और अब यह नोटिस कन्नड़ भाषा में क्यों जारी किया गया है, इसके बारे में सेबी ने आगे बताया गया है कि समिति के संज्ञान में आया है कि एक प्राधिकार पत्र जिसमें संदर्भ है दिनांक 16 जून 2022 के कथित रूप में जारी किया गया है। यानी समिति को एक पत्र के द्वारा जानकारी मिली है कि कर्नाटक में पीएसएल की संपत्ति को बेचा जा रहा है, और वो कौन बेच रहा है, वो है हरविंदर सिंह भंगू के द्वारा। और वो आगे बोल रहे हैं कि इस भूमि को बेचने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के अधिकारी इस कार्रवाई में अपना सहयोग करें, जिससे कर्नाटक के पीएसएल के निवेशकों का भुगतान किया जा सके। लेकिन इस मामले को गंभीर लेते हुए समिति ने स्पष्ट रूप से कहा है कि समिति ने श्री हरविंदर सिंह भगोन को छोड़कर किसी भी व्यक्ति संस्था को पीएसएल लिमिटेड की संपत्ति को बेचने निपटान करने के लिए अधिकृत नहीं किया है, जैसा कि पूर्वगामी प्राधिकरण पत्र में झूठा दावा किया गया है। यह बिल्कुल भी नहीं।
यानी समिति ने इसमें साफ साफ बोला है कर्नाटक सरकार को कि हमने किसी भी व्यक्ति या संस्था को आदेश नहीं दिया है कि वो पीएसएल की प्रॉपर्टी को बेचे। यह भी कहा गया है कि व्यक्तियों संस्थाओं द्वारा पीएसएल लिमिटेड की संपत्ति पर अवैध और अनधिकृत रूप से कब्जा करने का कोई प्रयास माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार सख्त कार्रवाई की आमंत्रित करेगा। और श्री हरविंदर सिंह बंगू द्वारा किया गया दावा एकदम झूठा है। यानी इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यदि पीएसएल की संपत्ति को कोई व्यक्ति या संस्था खरीदता है या उस पर कब्जा करने की कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें आगे बताया गया है कि उपरोक्त के मैनेजर बड़े पैमाने पर जनता को एक बार फिर पीएसएल लिमिटेड की संपत्तियों या पीएसएल लिमिटेड या उसके किसी सहयोगी सहायक कंपनियों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी हित अधिकार खरीदने और या व्यवहार करने के प्रति सावधान किया जाता है। यानी समिति ने आम जनता से कहा है कि पीएसएल की संपत्ति को किसी को भी अधिकार नहीं दिया है, फिर चाहे वो पीएसएल का कोई एजेंट हो या उसके द्वारा कोई बनाई गई कोई सहयोगी कंपनी, किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो पीएसएल की संपत्ति को बेचे। और यदि वह इस मामले के संबंध में आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप केवल सार्वजनिक नोटिस या सेबी की साइट पर उपलब्ध समिति द्वारा प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति से ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आप www.sebi.gov.in पर भी जाकर भरोसा कर सकते हैं। यानी आपको सही जानकारी किसी भी प्रकार से प्राप्त करनी है पीएसएल लिमिटेड की कंपनी को लेकर तो आप सेबी की साइट पर प्राप्त कर सकते हैं। और जिसको नोडल अधिकारी सह सचिव द्वारा 24 जुलाई 2022 को जारी किया गया है। और सेबी ने इस नोटिस को 25 जुलाई 2022 को अपनी साइट पर अपलोड किया है आप निवेशकों की भलाई के लिए, क्योंकि कर्नाटक के अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां पीएसएल की प्रॉपर्टी को अवैध रूप से बेचा जा रहा है, जिसका खामियाजा बाद में खरीदार को उठाना पड़ सकता है। और यदि आप अपने आसपास भी गलत तरीके से पेपर तैयार करवाकर पीएसएल की प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और यह आदेश दिया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 2 फरवरी 2016 को। तो इस नोटिस में यही बताया गया है कि कोई भी इच्छुक खरीदार या निवेशक जो पीएसएल की प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं या उसका सौदा करना चाहते हैं तो सावधान हो जाए। इस प्रकार की जानकारी आज के इस सार्वजनिक नोटिस में दी गई है। हमें उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को कर दे एक लाइक, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।